हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 के एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, ह्यूमन बीइंग इज को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, और इसका राइट आंसर है ट्रू। अगर हम देखें तो जो मानव है वो एक चैतन्य इकाई यानी सेल्फ और एक बॉडी शरीर, इन दोनों का सह अस्तित्व है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है 1। इस यूनिट में देखें तो हमको केवल 3 ही टेबल याद करनी है, जिससे बहुत सारे न्यूमेरिकल, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है इसी टेबल से। नीड ऑफ आई इज हैप्पीनेस व्हाइल द नीड ऑफ बॉडी इज फिजिकल फैसिलिटी। तो जो हमारा चैतन्य इकाई है सेल, ठीक है, उसकी जो नीड होती है वो होती है हैप्पीनेस। ठीक, हम हमेशा जो है सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन शरीर को तो सुविधाएं चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि हमको इस बात का ध्यान रखना है कि बॉडी के लिए हम क्या करें, इन सुविधाओं का अवेलेबिलिटी जो है इंश्योर करें, लेकिन साथ साथ क्या करें, हम सेल्फ के लिए हम हैप्पीनेस की तलाश में भी रहें। ठीक है, कैसे, ज्ञान से और फीलिंग से हम हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। ठीक, और दूसरी बात ये ध्यान में रखने वाली बात है कि सुविधाओं से हैप्पीनेस नहीं मिल सकती और केवल फीलिंग से सुविधाओं की नीड पूरी नहीं हो सकती। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेल्फ अलग है, बॉडी अलग है, दोनों की नीड भी अलग है और दोनों की नीड अलग तरीके से ही पूरी होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेसिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन ऑर्डर इज रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग इन बॉडी एंड डैश अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग इन आई। तो अगर आप एक्टिविटीज ऑफ रिस्पॉन्स को देखिए तो केवल बॉडी का रिस्पॉन्स होता है रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, पहचानना और निर्वाह करना। अगर सेल्फ का अगर आप रिस्पॉन्स देखें तो वो क्या होगा, नोइंग, जानना, अज्यूमिंग, मानना, रिकॉग्नाइजिंग, पहचानना, फुलफिलिंग, निर्वाह करना। जैसे कि हम जो चीज मानते हैं हम वैसा ही करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि भाई गंगा माता है, उसको माता के लिए ट्रीट करो, तो आप वैसे बिहेव करोगे, गंदगी नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन मानने के बेसिस पे जब हम बिहेवियर करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। आज किसी ने कहा ऐसा करो, वैसा मत करो, पर क्यों करो ये नहीं पता। अगर हम ये जान जाएंगे कि जो ये नदियां हैं इनके बिना हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है, जब जान गए तो हम कैसा बिहेव करेंगे, यानी पहचानना और निर्वाह करना, है ना। किसी चीज को हम कैसे पहचानेंगे और कैसे निर्वाह करेंगे वो फिक्स हो जाएगा। तो मानव में जो है क्या होता है, जो सेल्फ में होता है वो नोइंग एंड अज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो सबसे अल्टीमेट है नोइंग। पहले इंसान मानता है, मानने के बाद जब उसको नॉलेज होती है तो वो जानने लगता है चीजों को, और उसके बाद वो परफेक्ट हो जाता है। तो सेल्फ में ये ऐड होती है, नोइंग एंड अज्यूमिंग, बॉडी में केवल रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नीड ऑफ द बॉडी। तो देखो बॉडी की जो नीड है, अगर आप देखो तो फिजिकल फैसिलिटीज हैं, और वो हमको कैसे चाहिए, केवल लिमिटेड क्वांटिटी में। खाना एक लिमिट में चाहिए, कपड़े भी लिमिट में चाहिए और घर भी। ठीक है, लेकिन जो सेल्फ की नीड है उसकी तो कोई लिमिट है ही नहीं। हम हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, हमेशा सम्मान चाहते हैं, तो कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर तो उल्टा लिखा गया है। ठीक है ना, तो जो बॉडी की नीड है वो तो लिमिटेड है, अनलिमिटेड थोड़ी है। ठीक, तो ये गलत है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, अगेन ये जो बॉडी की जो नीड है वो क्वांटिटेटिव होती है, उसको आप नाप तोल सकते हो, 2 रोटी, 4 रोटी, एक घर, एक कार। लेकिन सेल्फ की नीड क्या होती है, क्वालिटेटिव। ठीक है ना, इसमें है या फिर नहीं है, प्रेम है या फिर नहीं है, सम्मान है या फिर नहीं है, थोड़ा सम्मान, ज्यादा सम्मान, थोड़ा प्रेम, ज्यादा प्रेम, 1 किलो प्रेम, 2 किलो प्रेम, ऐसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने उल्टा लिख दिया है। तो बॉडी की नीड तो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है।
तो इसमें से जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी कैन बी सम्ड अप। तो बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं, मैंने भी आपको बताया क्या होती है, केवल पहचानना और निर्वाह करना। हमारी बॉडी किसी और फिजिकल थिंग से अपने संबंध को पहचानती है और निर्वाह करती है। जैसे कि अगर आपको प्यास लगी है तो बॉडी का पानी के साथ कुछ संबंध है, तो जैसे कि आप पानी पियोगे तो आपकी प्यास मिट जाएगी। लेकिन आप पानी पियोगे या फिर नहीं पियोगे वो डिपेंड करता है मानना और पहचानने पर, ठीक है ना। तो वो सेल्फ की एक्टिविटीज हैं। बॉडी में तो केवल पहचानना और निर्वाह करना हो रहा है, तो बॉडी में कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। ना तो हम कुछ मानते हैं ना ही हम कुछ जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर हम ह्यूमन बीइंग की जो हमारे इमेजिनेशन यानी हमारी जो कल्पनाशीलता है उसको अगर देखें तो मानव के अंदर इच्छाएं हैं, विचार चलते हैं और वो हमेशा कुछ आशा करता है। और इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं मानव की कल्पनाशीलता, जहां वो कुछ हमेशा इच्छाएं करता रहता है, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ विचार करता रहता है और हमेशा उसको आशा होती है कि जब मेरी इच्छा पूरी होगी तो ऐसा होगा। तो DTE शॉर्ट में कहा गया है मानव की कल्पनाशीलता को। तो इसमें जो कल्पनाशीलता का पार्ट नहीं है वो है फिजिकल फैसिलिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आपकी अगर ध्यान रखना सेकंड टेबल है, फर्स्ट टेबल हमने अभी तक डिस्कस की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेकंड टेबल से करने वाले हैं। आपको पूरे यूनिट में केवल 3 टेबल ही पढ़नी है। विच वन इज नॉट द एक्टिविटी ऑफ सेल्फ, ठीक है। तो अगेन वही रहेगा, ठीक है। डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ये सेल्फ की एक्टिविटीज होती हैं। हम हमेशा हमारी जो कॉन्शियस इकाई है वो हमेशा यही सब करती रहती है, इच्छाएं, विचार और आशा, ईटिंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेल्फ इज इक्वल्स टू, तो ये जो इच्छा, विचार, आशाएं हैं ये जो हमको दिखती नहीं है ना, इसी के समेशन को ही हमने सेल्फ कहा है, हमारी कॉन्शियस इकाई। जो मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, मानव सेल्फ एंड बॉडी का कोएग्जिस्टेंस है। उसमें जो सेल्फ है वो क्या है, हमारी इच्छा, विचार और आशाओं का समेशन। तो राइट ऑप्शन है डी। आगे बढ़ते हैं। द एक्टिविटी इन सेल्फ इज, तो अगेन वही घुमा फिरा के वहीं से क्वेश्चन बनता है। तो तीनों रहेंगे, डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन। आप याद कर लीजिए, डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशंस। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिन द सेल्फ विच ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्री कंडीशनिंग। क्या होता है, हमारी जो विचार हैं वो 3 तरीके से प्रभावित होते हैं। एक तो हमारे ज्ञान से, ठीक है, जिसको हमने नेचुरल एक्सेप्टेंस कहा है। एक हमारी संवेदनाओं से, ठीक है, जब हमको किसी भी संवेदना को पाने की इच्छा होती है तो बहुत सारे विचार होते हैं ना, जैसे कि मुझे टीवी देखनी है ना, तो कोई भी म्यूजिक सुनना है तो बहुत सारे विचार चलेंगे, ये म्यूजिक सुनूंगा, वो म्यूजिक सुनूंगा, यहाँ जाऊंगा ना। तो संवेदनाओं से विचार प्रभावित होते हैं। और प्री कंडीशनिंग से भी, किसी ने कुछ भी कहा मैंने उसको मान लिया ना। लोगों ने कहा कि भाई औरतों को दबा के रखो, मैंने मान लिया, है ना। मैंने देखा, मैंने सोचा नहीं कि भाई क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी कहा और मैंने उसको मान लिया। तो ऐसा कहने से क्या होता है, मैं परतंत्र हो जाता हूँ। दूसरा इंसान जो कहता है मैं उसको मानने लगता हूँ, ठीक है। और मैं जो मुझे रियलिटी में करना चाहिए मैं वैसा नहीं करता ना। तो जो प्री कंडीशनिंग ना, जो इसको बोलते हैं मान्यता भी बोलते हैं प्री कंडीशनिंग को, कंफ्यूज मत होना। अगर मान्यताओं के बस हम जी रहे हैं ना, हमारी ये कंट्रोल हो रही है ना सेल्फ, तो फिर हम डिक्टेटेड बाय अदर्स, दूसरों के कंट्रोल में है ना। तो आंसर है आपका ए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। याद रखना, इससे 3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। अगर हम सेंसेशन से भी प्रभावित हैं तो भी हम डिक्टेटेड बाय अदर्स हैं, हम परतंत्र हैं। और लेकिन अगर हम नेचुरल एक्सेप्टेंस यानी ज्ञान के थ्रू जो है हमारे विचार चलते हैं तभी हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इसी टॉपिक से। आगे बढ़ते हैं। आई इज सियर, डूअर एंड एंजॉयर। अब यहाँ पर ये बोला गया है बेसिकली मानव की 2 पार्ट है, एक कॉन्शियस इकाई है सेल्फ और एक है बॉडी। अब इसमें जो सेल्फ है ना वो मालिक है, बॉडी उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है, ठीक है। मैं बोलूंगा मुझे चलना है
बॉडी को बोलूंगा। डिसीजन तो मैंने लिया सेल्फ ने और बॉडी चलती है ना। तो जो भी चीज है ना, सीयर यानी देखने वाला, डूअर एंड एंजॉय, ये सेल्फ है। कौन से सिकाई, ठीक है। बॉडी तो केवल फॉलो करती है, वो रियलिटी में कुछ करती नहीं है ना। हमको लगता है कि हमारी बॉडी कर रही है, लेकिन रियलिटी में जो डिसीजन होता है वो तो सेल्फ का होता है। तो इसीलिए इसमें बताया गया है जैसा आपका सेल्फ होगा वैसे आपकी बॉडी बिहेव करेगी। तो यानी अपने विचारों को कंट्रोल करो, है ना। जैसे विचार होंगे, जैसी इच्छाएं होंगी, वैसे ही आपकी बॉडी तो केवल एक उसका गुलाम है, इंस्ट्रूमेंट है, काम करते रहो जो बोलेगा ना। तो ये बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजिंग द बॉडी इज कॉल्ड। तो भाई सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर पूरा जो फोकस है वो सेल्फ पर है ना। तो फीलिंग्स पे ही सारा फोकस है। तो जब मेरे अंदर ही फीलिंग आ जाए ना कि भाई ये मेरा शरीर है और मुझे इसको स्वस्थ रखना है ना, और स्वस्थ रखने के लिए मुझे जो बनना है वो मैं करूंगा, ठीक है ना। तो उसका अच्छे से नर्चर करूंगा, अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा, इसका संरक्षण करूंगा, अच्छे सही कपड़े पहनूंगा ना, और इसका सदुपयोग भी करूंगा ना, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा जो है इसका शोषण नहीं करूंगा। तो ये जब भावना मेरे अंदर आ गई ना, फिर मैं हर डिसीजन ठीक लेता हूँ, मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है। तो इस फीलिंग का होना बहुत जरूरी है। और ये फीलिंग कहाँ होती है, सेल्फ में। और इसी फीलिंग को हमने बोला है संयम। तो आप हमेशा याद रखिएगा जो राइट ऑप्शन है वो संयम ही रहेगा, ठीक है ना। संयम की फीलिंग है तो आप हेल्दी रहेंगे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम संयम पे है। फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, आंसर है संयम। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी वही है। संयम को अगर आप बोले ना इंग्लिश में तो सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना ना। द फीलिंग फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेल्फ ना, संयम कहाँ होता है, सेल्फ में होता है। और किसके लिए, बॉडी के लिए, कि भाई मुझे इसका टेक केयर करना है। तो राइट ऑप्शन है सेल्फ रेगुलेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगेन बाकी सब चीजें ना, जैसे कि फूड होना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन, ये सब तो अपने आप हो जाएगा। कब होगा, जब संयम होगा। जब आपके अंदर संयम की फीलिंग होगी तो आप अच्छा खाना खाओगे, एक्सरसाइज भी करोगे और मेडिटेशन भी करोगे। तो राइट ऑप्शन है संयम इंश्योर प्रॉपर स्वास्थ्य। अगर संयम है तो आप स्वस्थ रहेंगे। क्यों, क्योंकि आप प्रॉपर फूड खाएंगे, आप एक्सरसाइज भी करेंगे और मेडिटेशन भी करेंगे। अगर संयम की फीलिंग नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सेल्फ डिसीजन लेता है, बॉडी उसको फॉलो करती है। तो बिल्कुल राइट है, ट्रू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें ये आपका क्वेश्चन वैसे हायर लेवल का है। तो यहाँ पर स्टार्ट होगा ये कंटेम्पलेशन। पहले हम चिंतन करें क्या, उसके बाद हम बोध करते हैं और फिर रियलाइजेशन करते हैं। तो ऐसे करके चलता है। ये हायर लेवल का है, लेवल 2 का। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आ गया तो ये याद रखिएगा, पहले चिंतन करते हैं, ठीक है, कि मेरा इस प्रकृति में रोल क्या है, और मुझे इस प्रकृति के पूरी चीज का बोध हो जाए ना कि प्रकृति कैसे चल रही है, और उसके बाद प्रकृति के आर्य सत्य का अनुभव होता है। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती है ज्ञान की। चिंतन से बोध तक पहुंचते हैं, फिर हमको अनुभव होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी विद राइट अंडरस्टैंडिंग कॉजेस, ठीक है। तो इसका क्या आंसर रहेगा, प्रॉस्पेरिटी। जब हम सुविधाएं एकत्र करते हैं सही समझ के साथ। तो अगेन मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रॉस्पेरिटी का है फीलिंग है, और वो कहाँ होती है, सेल्फ में, ठीक है ना। जब मुझे पता है सुविधाएं मुझे क्यों चाहिए ना, तो फिर उसके बाद सुविधाओं को मैं एकत्र करता हूँ और सुविधाओं से फिर मैं समृद्ध फील करता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ कमी है। लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो क्या होगा, हमेशा लगेगा एक घर हो, दो घर हो, तीन घर हो, लेकिन कभी भी मैं अपने आप को प्रॉस्परस फील नहीं करूंगा कि मेरे पास अच्छी खासी सुविधाएं हैं, मेरी आवश्यकताओं से ज्यादा है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन। तो बात बहुत सिंपल है। जो संबंध होते हैं वो कौन से इकाई के थ्रू, क्योंकि संबंधों में फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं। और जो फीलिंग्स मैंने आपको बताया, फीलिंग्स कहाँ होती हैं, केवल चैतन्य इकाई में ना।
तो संबंध एक सेल्फ का और दूसरे सेल्फ के साथ होता है। मेरा संबंध आपके साथ शरीर का नहीं, केवल सेल्फ का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द ह्यूमन रेस्ट ऑफ नेचर इंटरेक्शन इज कॉल्ड। तो मानव जो है ना प्रकृति में दो तरीके से इंटरेक्ट करता है ना, एक तो वो दूसरे मानवों के साथ इंटरेक्ट करता है ना, और दूसरा वो इंटरेक्शन करता है शेष प्रकृति के साथ, यानी फिजिकल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर, हवा पानी, पेड़ पौधे और जानवर। ठीक, तो जब इनके साथ जो इंटरेक्ट करते हैं उस इंटरेक्शन को हमने बोला है वर्क। किसके साथ? रेस्ट ऑफ नेचर, यानी एनिमल्स, ठीक है, प्लांट एंड मटेरियल्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो उस इंटरेक्शन को हमने बोला वर्क। क्योंकि भाई हम कुछ भी बनाते हैं ना, या तो पेड़ पौधों से बनाएंगे, चाय कॉफी कुछ भी बनाएंगे ना, रोटी, या फिर मटेरियल से बनाएंगे, या फिर स्वेटर बनाना है तो किससे बनाओगे? कुछ भी बनाना है, एनिमल से जो दूध मिला है या फिर ऊन मिला है ना, तो ये सब हम इनसे जो कुछ करते हैं तो हमें कुछ मिलता है, कुछ प्रोडक्शन होता है, उसी चीज को हमने बोला हमने काम किया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द रिकॉग्निशन इन रिलेशनशिप एंड द राइट इवेल्युएशन ऑफ फुलफिलमेंट रिजल्टिंग। ठीक है, जब हम किसी मानव के साथ संबंध निभाते हैं ना तो उसका आउटकम होना चाहिए म्यूचुअल हैप्पीनेस। तब लगता है कि हाँ हमने सही से संबंध को निभाया है, भाई मैं भी सुखी और सामने वाला भी सुखी। जब हम मनमानी करते हैं तो हम खुद तो सुखी होते हैं लेकिन दूसरों को दुखी करते हैं, या फिर जब हम सहते हैं तो खुद दुखी होते हैं, दूसरों को सुखी करते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है जीने का? म्यूचुअल हैप्पीनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द ह्यूमन इंटरेक्शन इज कॉल्ड, सॉरी ये इसका आंसर है बिहेवियर। ठीक है, ऑप्शन है ई, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जब हम मानव के साथ बिहेवियर करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उसको हमने बोला बिहेवियर। ठीक है, कि हम व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रेम पूर्वक व्यवहार, द्वेष पूर्वक व्यवहार, किसके साथ? मानव के साथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एनालाइज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हैप्पीनेस। तो मैंने यूनिट 1 में बहुत डिटेल में बताया है हैप्पीनेस तो मेरे विचारों की स्थिति है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो हैप्पीनेस को बताने के लिए ही है। ठीक है, तो आंसर आपका रहेगा ऑल ऑफ दीज। ठीक, मेरे विचार हार्मनी में है, ठीक है, और मेरे विचारों की स्थिति अगर ठीक है तभी मैं हैप्पी हूँ। ठीक, तो ये सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अनहैप्पीनेस क्या है? तो अनहैप्पीनेस तो ये है कि भाई मेरे विचार जैसा मैं चाहता हूँ वैसे नहीं चल रहे। प्रेम चाहता हूँ, गुस्सा आ रहा है मुझे, ठीक है, हर किसी से विरोध में हूँ। अनहैप्पी हूँ यानी डिसहार्मनी में हूँ, विचार हार्मनी में नहीं है, बैलेंस नहीं है। ठीक है, आंसर रहेगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक पैराग्राफ पढ़ के कि कैसे हमारे विचार प्रभावित होते हैं और कैसे, जैसे कि हमने आसपास कुछ देखा, हमारे अंदर इच्छाएं डेवलप हो गई। ठीक है, जैसे कि मैंने किसी की बाइक देखी अच्छी, मेरे अंदर इच्छा पैदा हो गई, अरे मेरे पास भी बाइक होनी चाहिए, इतनी बढ़िया है ना। तो ये एग्जाम्पल में एक पैराग्राफ है, उसके बाद कुछ 3 कंक्लूजन बताए गए हैं PQR। ठीक, तो वहां से बेसिकली ये बताया गया है कि इसका मेन रीजन ही है कि जब हम कुछ भी देख लेते हैं और सुन के अपने अंदर इच्छा पैदा कर लेते हैं तो हम परतंत्र हो जाते हैं, है ना। और जब हम खुद सोचते हैं कि भाई ये चीज मुझे चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ये सही है या फिर गलत है, तो अब हम स्वतंत्र होते हैं। तो P और Q राइट है केवल, ये बॉडी एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, इसके बारे में इस पैराग्राफ में कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा राइट है, ABC। तो ए भी कह रहा है कि भाई लोगों की स्थिति कुछ ऐसी है कि साधन नहीं है और दुखी है। ठीक है ना, कि भाई फिजिकल फैसिलिटी, लैकिंग फिजिकल फैसिलिटी, सुविधाएं नहीं है तो दुखी होगा, भाई खाने को नहीं है तो दुखी होगा, तो ऐसे लोग हैं समाज में। ठीक है, हैविंग फिजिकल फैसिलिटी अनहैप्पी, डिप्राइव्ड ना। अब फिजिकल फैसिलिटी है लेकिन फिर भी दुखी हैं। अब ऐसे लोग क्यों होते हैं? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जो चीजें हैं वो उनको सुख नहीं दे पा रही हैं। अच्छा घर है, परिवार है, सब कुछ है लेकिन फिर भी दुखी हैं, क्यों? कि ज्ञान नहीं है। ठीक, और तीसरे टाइप के लोग होते हैं हैविंग फिजिकल फैसिलिटी एंड हैप्पी प्रॉस्पेरस। देखो सुविधाएं हैं और साथ में सुखी भी हैं, बड़े मजे में जी रहे हैं। ठीक, जो भी है उसका पूरा आनंद ले रहे हैं।
ठीक, तो ये ऑल राइट, इस टाइप के 3 लोग होते हैं। हम देख लें हम इनमें से कहाँ आते हैं। मुझे तो लगता है सेकंड में है हम सारे, और 3 में हमको पहुंचना है ना। आगे बढ़ते हैं फिर लास्ट क्वेश्चन पे और अपना लेक्चर खत्म करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई कैसे कैसे प्रभावित होता है चीजें। तो ये जो पेड़ पौधे हैं वो बीज पे आधारित होते हैं, ठीक है, जैसा बीज होगा वैसा पेड़ होगा, जैसी ब्रीड होगी वैसा जानवर होगा, और जैसी शिक्षा होगी वैसा ही इंसान होगा। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो यहीं पर समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।